रिया को शहद से भरे एक लोहे के ड्रम में बंद कर दिया गया। सांस लेने के लिए बस एक नली लगाई और उसे एक ऐसे कमरे में धकेल दिया जहां चारों तरफ ज्वलनशील तेल छिड़का हुआ था। नली हटाते ही माचिस जलाई और उस कमरे को आग के हवाले कर दिया। अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। रिया को अब 10 मिनट तक सांस रोकनी थी और भयानक गर्मी बर्दाश्त करनी थी। यह सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि रिया को बचपन से एक अजीब बीमारी थी। उसका शरीर हवा में मौजूद कीटाणुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बचाने के लिए इतनी ज्यादा गर्मी चाहिए थी कि सारे कीटाणु मर जाएं। गर्मी की वजह से ड्रम के अंदर का शहद जमने लगा और रिया बेहोश हो गई। जब आग बुझी तो लोगों ने कमरे की गर्म हवा बाहर निकाली और साफ हवा अंदर भेजी। उन्होंने रिया को आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बाहर खड़े लोग घबरा गए लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते थे वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती। जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया तभी जमे हुए शहद की परत टूटी और रिया सही सलामत बाहर निकल आई। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बीमारी के सारे लक्षण गायब हो चुके थे। असल में कहानी कुछ देर पहले शुरू हुई थी। रिया बचपन से एक कांच के कमरे में रहती थी जहाँ कोई कीटाणु नहीं आ सकता था, लेकिन एक भयानक तूफान ने उसके घर की छत उड़ा दी और एक बड़ा पेड़ उसके कमरे पर आ गिरा। साथ ही बिजली की नंगी तारें भी वहाँ गिर गईं, जिससे वहाँ कभी भी धमाका हो सकता था। बचाने वाली टीम वहाँ पहुंची। उन्होंने देखा कि कांच का कमरा टूटने वाला है। रिया ने समझदारी दिखाते हुए अंदर से गद्दे लगाकर छत को रोकने की कोशिश की। तभी बिजली की तार टूटी और चिंगारियां निकलने लगी। मजबूर होकर टीम ने उसे बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षा सूट पहनाया। जैसे ही वो बाहर आई उसका कांच का कमरा चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा जान बच गई, लेकिन उस सूट के कपड़े से रिया को भयानक संक्रमण हो गया। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और सांस रुकने लगी। बड़ा अस्पताल सैकड़ों किलोमीटर दूर था और उसके पास इतना समय नहीं था। मरता क्या न करता। उन्होंने पास के एक सार्वजनिक शौचालय में गाड़ी रोकी। वहाँ उन्होंने शहद का इंतजाम किया क्योंकि शहद हवा को रोक सकता है। रिया को शहद के ड्रम में डाला और कमरे को आग लगाकर एकदम कीटाणु मुक्त बना दिया। इसी जोखिम भरे तरीके ने अंत में उसकी जान बचा ली और वो मौत के मुंह से वापस आ गई।